तो इस हदीस से मैं बस जस्ट आपको ये दिखाना चाह रहा था कि हमने जो जुमले पढ़े हैं ना, उनको हमने इस हदीस में हमें वो जुमले छोटे छोटे टुकड़ों के सूरत में नजर आते हैं। और इसमें बहुत एक एक जुमले के पीछे अल्लाह के नबी को जो जवामे कलम बनाया गया था ना, कि आप छोटी बात करते थे और छोटी बात के पीछे इतनी हिकमतें थी, वो इस हदीस से हमें नजर आती है। और सबर क्या है? वो रोशनी है। सबर रोशनी है, इस पर इतनी डिटेल्स है, आप इस पर रिसर्च कीजिएगा सबर के मतलब अल्लाह के नबी ने ज़िया का वर्ड क्यों यूज किया है। क्योंकि जिंदगी की असल सबर ही है, और सबर के मतलब बताया कि ये क्या है, ये रोशनी है। कि आजमाइशों के और मुसीबतों के और परेशानियों के अंधेरों में सबर बेसिकली ही रोशनी की और उम्मीद की किरण बनता है। आप लोगों के जो डिस्कशन ग्रुप बने हुए हैं ना, आप लोगों ने जब असाइनमेंट स्टार्ट करनी है, उस वक्त अगर किसी का क्वेश्चन है तो आपने ओबियसली अपने अपने पर्टिकुलर जो स्पेसिफिक ग्रुप है उसमें सेंड करना है। फीमेल ने अपने ओबियसली और मेल ने अपने। और असाइनमेंट के दौरान अगर आपको क्वेश्चन आता है वो आपने सेंड करना है, उसमें पूछना है, ठीक है। और तीसरी चीज़ ये कि असाइनमेंट के ऊपर अपना नेम मेंशन करें, और अपनी जो है ना वो, कुछ स्टूडेंट माशाल्लाह कर भी रहे हैं, अपना नेम कर रहे हैं मेंशन ऊपर, फिर कोर्स का नाम मेंशन कर रहे हैं, टीचर का नाम मेंशन कर रहे हैं, वेल एंड गुड। तो सारे ही कोशिश करें, यानी कि थोड़ा सा टाइम दें, मैं ये आपसे कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। आपको ऑब्वियसली आसान तो लग रही हैं चीज़ें, और मुझे भी पता है, समझ भी आ रही है, आसान भी लग रही है, और आपको अंदर ये तसल्ली भी है कि आसान है और समझ आ रही है सारा कुछ। तो लेकिन असल तसल्ली तब होगी जब आपको जो इंस्ट्रक्शन दी जा रही हैं आप पूरी उसको फॉलो करके फिर आप परफॉर्म करेंगे। ये माइंड में जरूर आता है जब हम ये कर रहे होते हैं ना कि हाँ आसान तो है, समझ आ भी गई है, और अब ना भी मैं असाइनमेंट अगर कंप्लीट कर पाऊँ या ना भी सेंड करूँ तो कोई नहीं, मुझे आता तो है, समझ तो आ गया है, क्या करें। ठीक है, ऐसे नहीं होगा। आपने असाइनमेंट इन टाइम पूरी करनी है। और असाइनमेंट करने के बाद आपने खुद देखा होगा कि आपको समझ आने के बावजूद भी देर इज समथिंग 1-2% आपकी मिस्टेक फिर भी रह जाती है, ऐसी है ना। इसलिए आपने इस गलत फहमी में अपने आप को नहीं रखना कि जो है ना वो हमें समझ आ गई है और हम जो है ना अब असाइनमेंट को प्रॉपर ना भी करें तो फिर भी सरवाइव कर लेंगे, क्योंकि इंशाल्लाह आपका नेक्स्ट वीक टेस्ट भी होगा। आज जो आपने सेंटेंस पढ़ने हैं, नॉमिनल सेंटेंस हमने आज स्टार्ट करने हैं, और उसके लिए असाइनमेंट्स का वक्त पर करना ये बहुत ज़रूरी है, क्या है। तो ये सबको समझ आ गई है चीज़ें। अगर किसी का क्वेश्चन हो तो वो ग्रुप में पूछ सकता है। स्टिल अगर यहाँ तक किसी का क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ ले, ताकि मैं फिर आगे मूव करूँ। जी, उतनी देर आप थोड़ा सा मुझे एक्टिविटी के बारे में बताएं, उसकी किसी को समझ आई थी? आप लोगों ने उसके बारे में क्या किया है? रेज योर हैंड ताकि वन बाय वन मैं पूछ सकूं। मिस सफिया जमील, माशाल्लाह जी, इनका इनकी असाइनमेंट सबसे पहले आती है और इनकी राइटिंग भी बहुत अच्छी है। मिस सफिया, मैंने आपको चेक करके सेंड किया, आपने देखी है अपनी असाइनमेंट? जी सर, बस वो मार्फा के जो मोनस के अंदर वो जमा मुसन्ना बनाने थे ना, बस वो मेरे से रह गए। बाकी मैंने तो कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। जी समझ आ गई अल्हम्दुलिल्लाह। सही सही। तो आपने एक्टिविटी के बारे में क्या किया, उसका क्या पढ़ा था आपने फिर? जी जी सर, वो हदीस है और एक सूरा मैंने पूरी याद की हुई है। का हमने कहा तो उस पर गौर व फिक्र करना है, जब आप पढ़ रहे हो तो सूरा पर गौर व फिक्र करना है आपने। तो कोई गौर व फिक्र किया है आपने? जी सर। मतलब कुछ एक अपने तासुरात शेयर करेंगी? रोज के मामूल में सर ये हमारे में कमियां तो है ही हैं, लेकिन उस टाइम तो ये लगता है कि हम ये इस पे ओवरकम कर लेंगे, लेकिन फिर रूटीन में जब जाते हैं तो फिर बहुत सारी मिस्टेक्स हैं हमारे अंदर, हो जाती हैं। लेकिन हतल इम्कान कोशिश करती हूँ कि भी रसूलुल्लाह की सुन्नतों के हिसाब से चला जाए, और इस चीज को बावर किया जाए कि ये सब कुछ होने वाला है, अल्लाह के यहाँ लिखा गया है और होगा। तो इससे खौफ हम्म। और खशियत और रिजा के साथ
कम्प्लीकेशन करने की कोशिश करती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। क्या फीलिंग आ रही मैंने थी? बताया ना कि मोमिन की दो हालतें जो अल्लाह को पसंद है वो यही है ना कि खशियत भी हो, खौफ भी हो, रजा भी हो, यानी उम्मीद हाँ अल्लाह से जी, रख के। उम्मीद और खौफ के यानी ये दरमियान में चीजें तो, ईमान होता है। हाँ जी, दरमियान वाली हालत अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि पसंद है अल्लाह रब्बुल इज्जत को। तो हम्म, लेकिन ये चीजों का हमें इदराक भी है, लेकिन फिर जब हम दुनिया के हिसाब से चलते हैं तो इसको इसको फिर वो चीज जो फील आ रही होती है ना वो फिर थोड़ी कम हो जाती है। नहीं, ये इट्स ईमान की पार्ट इट्स कमजोरियां हैं। पार्ट इट्स पार्ट ऑफ आवर लाइफ, ऐसे ही होता है कि तो इसलिए ना हमें ना कहीं रहना जरूर होता है, रिमाइंडर जरूर लेना होता है कहीं ना कहीं से, ठीक है। जी वरना कोशिश, जो जहाँ तक बात है ना कोशिश की और एहसास की, और जो है ना वो अपने अंदर की आंख को खुला रखने की जो हम कोशिश करते हैं, वो बस नहीं छोड़नी। जी गाफिल और कोशिश करने वाले में बहुत फर्क है ना। गाफिल तो वो है जिसे एहसास भी नहीं है कि मैं गाफिल हूँ, तो एटलीस्ट हमें ये एहसास तो है ना कि हम गाफिल हैं, ये सबसे पहला स्टेप है, ठीक। दूसरे स्टेप में जी फिर हम अपनी गफलत से निकलने की कोशिश करते हैं, और फिर उस कोशिश में बढ़ते जाते हैं, और फिर उसके बाद हम दूसरों को भी फिर गफलत से निकालने की कोशिश करते हैं। तो ये पूरा एक ऑब्वियसली स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, जो सब जो है ना जो भी स्टूडेंट ऑफ नॉलेज है खास तौर पर, उसने गुजरना होता है इससे। चले, माशाल्लाह, वेल एंड गुड। अच्छा जी, जी आदिल साहब, आप शेयर करें अपना आइडिया। तो सच्ची बात बताऊं सर, कभी इस तरीके से गौर किया नहीं। बस तर्जुमा था, बस वो जहन में पढ़ लेते थे। लेकिन इस दफा पढ़ा, इस दफा पहले तर्जुमा पढ़ के फिर डॉक्टर इसरार अहमद जो हैं उनकी तफसीर सुनी, फिर मुफ्ती तकी उस्मानी की भी तफसीर सुनी सारी इसकी, और फिर पढ़ा अच्छा। तो उसका मजा ही कुछ और था। हम्म। जाहिर है जब आप शुरू करते हैं तो वो क़यामत के मनाजिर इंसान के जहन में आ रहे होते हैं, तो वो एक अजीब सा ही इंसान जो है ना हो जाता है। लेकिन फिर जब वो वजूह यौमइज़िन नाइमा से शुरू होते हैं, जब जन्नत का, और जो जो लोग होंगे जिनके चेहरे सरसब्ज़ो शादाब होंगे, उनका पढ़ते हैं तो एक खुशी सी भी महसूस होती है। तो बहुत अच्छा लगा पढ़ के इस तरीके से। नबी बिल्कुल। वसल्लम की हदीस जो है जी वो बैन अल खौफी व रजा वाली, वो बिल्कुल इसके ऊपर सही वो है। जी जी, एग्जैक्टली ऐसे ही। तो बेसिकली देखें, हर हर वक्त जो है ना वो अ, एक कांस्टेंट स्टेट ऑफ ईमान में तो नहीं कोई भी रह सकता ना, क्योंकि हम सहाबा तो नहीं है। बल्कि सहाबा भी जो है ना उनका भी ईमान कम ज़्यादा होता था। जब वो अल्लाह के नबी की महफिल में होते थे तो ईमान का लेवल इतना ज़्यादा होता था कि वो कहते थे कि हमें तो सारा कुछ नज़र आ रहा है, ऐसे लग रहा है। और फिर जब अल्लाह की नबी की महफिल में जाते थे तो वो उनको भी ये होता था कि हमारा ईमान कम फील हो रहा है हमें। ये सिर्फ अंबिया का जो है ना ईमान होता है कि वो बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है, वो कम नहीं होता। बाकी उम्मती जो भी हैं, वो सारे उनका ईमान बढ़ता और कम होता रहता है। इसलिए तो हमने पढ़ा था ना कि ईमान वाले तो वो हैं कि जिनके ईमान जो है ना वो बढ़ जाते हैं जब वो अल्लाह की आयत को सुनते हैं। ज़्यादत हम ईमान, तो कि जो कहते हैं ना तकवा का, तकवा बेसिकली एक फीलिंग का नाम है, एक फीलिंग का नाम है, ऐसी फीलिंग जिसमें इंसान हर छोटी से छोटी नेकी करने की कोशिश करता है जो कि अल्लाह की खुशी का, अल्लाह की रज़ा का सबब बन सके, और हर छोटे से छोटे गुनाह से बचने की कोशिश करता है जो अल्लाह की नाराज़गी से इंसान को जो है ना वो अल्लाह की नाराज़गी तक ले जाए। तो ये कैफियत, यही तो मतलूब है। मुत्तकीन मुत्तकीन कुरान पाक में हर जगह यही तो है, हुदन लिल मुत्तकीन। तो अल्लाह ताला हमें जो है ना ईमान में अल्लाह इजाफा करे, हमारे तकवा में इजाफा करे इस कोशिश से। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर, इंशाल्लाह क्या। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। सर, इसका सबसे जो पहली आयत है, अल्लाह ताला का हदीस गाशिया, इसी से ना इंसान का जो माइंड सेट है ना वो एकदम से बेबीर होना शुरू होता है। अल्लाह ताला का हदीस, क्या तुझे पता है? अल्लाह जैसे कह रहा है कि तुझे खबर पहुंची है। नहीं, अल्लाह हमें बता रहा है। जैसे हम सूरह फातिहा के साथ, जब हम इसके बाद सूरह फातिहा के बाद इसको पढ़ते हैं, मोहन में असर की दिमाग में पढ़ती हूँ, वहां से फिर मुझे जब मालिक यौम दीन जब मैं पढ़ रही होती हूँ, फिर जब मैं इस आयत पे पहुंचती हूँ, अल्लाह ताला का हदीस, अजीब सी कप कपी सी तारी हो जाती है। फिर उसके बाद के जो हालात है, यानी जिन लोगों ने समझा नहीं कि कयामत क्या है, उस वक्त उनके जो हालात होंगे वो किस किस्म के। और फिर सर ये कि जैसे कुरान का स्लोक भी खैर यही बयान करता है, जहाँ अल्लाह ताला जो जहन्नुम की बात करते हैं वहाँ जन्नत की भी करते हैं। तो वजूह यौम नाइमा वाली चीज़,
सारी सिचुएशन आती है, लेकिन उसमें सबसे पहले जो है ना वो हाल अता का हदीसुल गाशिया से दिल कांपना शुरू होता है। और फिर सर मैं तो ऊंट को कहीं देखूं हमारे मोहल्ले में कहीं आ जाए या कहीं से गुजरते हुए, तो यकीन करें हर दफा हमारा भेरा, हमारा मेरा ससुराली गाँव है, तो वहां चूंकि ऊँट बहुत ज्यादा होते तो उनको देख के मैं अपने बच्चों को भी बता रही होती हूँ, कैफा इबिल कैफा खुलिकत, कैसे बनाया मैंने ऊँट को, देखो मैंने कैसा बनाया। तो अफला यंजुरून इलल इबिल कैफा खुलिकत, कैसा बनाया मैंने सर वो चीज है। फिर कई दफा जब आसमान के लिए इंसान उदास होता है, रोज आसमान ना देखे तो यूं लगता है जैसे बहुत बड़ी चीज मिस होती है अपने आप। तो आसमान को देख के कई फरूफियत, जमीन को देखो कई सूती है, तो जब कभी हम नारायण वाली साइड पे जाए तो कई मुसीबत जवाल को देख के, तो सर वो ये कैफियत तो आती है, लेकिन उसमें सारी चीजों उसकी तरफ लौटती है। हल अता का हदीस उलगाश, कि तुझे कयामत की खबर है कि ये सब चीजें जो मैंने बनाई, जैसे और भी सूरतों में फिर इसकी तशरीह आ जाती है, हम इनको उड़ा देंगे, इनके ऊपर गंदा पकार गुबार बना देंगे, जमीन खत्म हो जाएगी आसमान। तो ये हम्म। चीज तो यानी मेरी तो खैर रूटीन है जुमे की, जो है वो बहुत सालों से मैं जुमे की नमाज, जोहर की नमाज वसल्लम दूसरी रकात में सूरह गाशिया तिलावत करते थे, तो सूरह दहर और सूरह सजदा पहली फजर की दो रकातों में वसल्लम पढ़ते थे। अल्हम्दुलिल्लाह ये जी। सुन्नत की कोशिश करती हूँ बेसिकली मैं पूरी तरीके बेसिकली जी बिल्कुल ऐसी है। बेसिकली यही है कि हमारा जो है ना वो ईमान वो बस क्या कहते हैं उसको, से। अगर आपको कांस्टेंट तो समझ नहीं। आती हो ना, समझ आती हो ना, तो फिर बात असर हाँ। करती है दिल को। जी जब जी। आपको किसी चीज की, आपको आपको यकीन आपको करें, मैं आपको एक बात बताऊं कि अगर बंदा जब कुरान पढ़ रहा होता है ना, और अक्सर मतलब किसी ने अगर ये डिसाइड किया हो कि मैंने आज इतना पढ़ना है, एक 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 रुकू पढ़ना है या दो पढ़ने हैं, एक पारा पढ़ना है, दो पारे, जितना भी, मतलब हर किसी का अपना। तो अगर किसी को समझ आ रही होती है ना, तो वो फिर एक रुकू मुकम्मल होता है तो वो कह रहा नहीं, आगे आगे भी पढ़ते हैं, आगे भी पढ़ते हैं, आगे भी पढ़ते हैं, उसकी ब्रेक ही नहीं लग रही होती है। समझ आ रही हो ना, फिर ये ऐसे ऐसे ही। यकीन करें, ये यही मकसद है हमारा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये कुरान की जो है ना वो लैंग्वेज के थ्रू लोगों को कुरान से अटैच करें। इससे जो बॉन्ड बनता है ना कुरान के साथ, वो वही तो डिमांड है असल। तो वो फिर ये जितने भी डिस्ट्रैक्शन हैं, ये जो मैं बता रहा हूँ ना, जो हमारे माशरे की खराफात हैं, फितने हैं, एडिक्शन हैं, ये इतने मतलब लोगों के अनगिनत मसाइल हैं, तो वो सब जो है ना वो ठीक होना शुरू हो जाते हैं। और लोग जब ठीक होना शुरू होंगे, ओब्वियसली मसाइल उनके खुद ब खुद ठीक होना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए जो है ना, कुरान की जुबान के थ्रू कुरान से अटैच करके जो कुरान के साथ किसी भी इंडिविजुअल का बॉन्ड बनता है ना, वो इतना स्ट्रांग होता है कि वो फिर उसको कोई यानी कि जल्दी डगमगाना आसान नहीं होता। ये इसलिए इंशाल्लाह हमने ये इस कोशिश को इंशाल्लाह आगे जारी रखना है। टाइम क्योंकि शॉर्ट रह गया है। और अगर कोई स्टूडेंट शेयर करना चाहता है तो अपना हाथ जो है ना वो ऊपर कर सकता है। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। लेकिन इस क्लास में आने के बाद में जैसे जैसे आप वो बताते रहे तो मैंने इस चीज़ को शुरू किया। तो मैं जब इसकी जब शुरुआती लाइंस जब मैं पढ़ती हूँ, इसके शुरुआती वर्सेस जब मैं पढ़ती हूँ, तो मेरे दिल में ना एक बहुत ज्यादा ये खौफ सा आ जाता है कि अक्सर औकात ऐसा होता है कि हमारी फैमिली में जो हमारे पेरेंट्स हैं, जैसे मॉम डैड हो गए, वो लोग देखकर ऐसे तो कह देते हैं कि तुम बड़ी मतलब वो ऐसे देखते हैं ना नमाज़ें वगैरह और ये सब कुछ, तो वो ऐसे कह देते हैं कि तुम तो बड़ी माशाल्लाह बड़ी अच्छी हो, दीनदार हो। हालांकि ये चीज दीनदार नहीं है, हम लोगों को अच्छे से पता है। तो वो उन्हें ना ये सब कुछ बहुत ज्यादा लग रहा होता है। तो मैं जब ये पढ़ती हूँ ना वजूह यौमा इज़िन खाशिया, तो मैं ये सोच रही हूँ कि ऐसे भी चेहरे होंगे जो हमें इस वक्त लग रहा है कि हम बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन असल में मुझे लगता है कि कहीं उन्हीं चेहरों में से कोई एक वहां चेहरा ऐसा ना हो कि जो है ना वो खाशिया की वजह से उसके अपने हालात बिगड़े हुए हों। फिर वही है कि ना अल्लाह ताला ये बैलेंस बड़ा अच्छा करता है कि उसने शुरुआत में जो है ना वो खौफ दिलाने के लिए ये सारी जो वर्सेस है ना ये इस तरीके से बताई। उसके बाद फिर वो वजूही यौमा इज़िन नाइमा, जब यहाँ पे आते हैं तो वो चेहरे की रौनक ही वो फिर चेंज हो जाती है। फिर लगता है नहीं नहीं नहीं, अभी है मौका है, इसे हम अच्छा कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा बस मुझे ऐसा लग रहा था, और बाकी थोड़ा थोड़ा हो सका वो मैंने ये बात अपनी जो। आपकी बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही होता है ये। जब हम मैं ना एक जगह पढ़ाता था, तो वहाँ पर स्टूडेंट्स, ऑब्वियसली मैं वहाँ पर हूँ, तो मुझे कहते थे सर आप मतलब बाकियों तरह नहीं लगते, आप कुछ और ही लगते हैं आप। मतलब मुझे ना मुंह बोला हाफिज या इस तरह के ना लकाब, तो मैं अंदर ही सोच रहा था हम्म मतलब मुसलमान का जो स्टैंडर्ड है ना, मुसलमान का जो हम्म स्टैंडर्ड है
बेसिकली वो कम हो गया है, इसलिए छोटा सा भी नेकी का अमल जो है ना वो बड़ा लगना शुरू हो जाता है हमारे जी, बिल्कुल ऐसे। दौर में। आज के दौर में एक, आप कह लें कि 5 वक्त का जो नमाजी है ना, और उसे दीनदार का लक़ब मिल जाता है। हाँ 5 वक्त का जो नमाजी है और कुरान और दीन जो फराइज का जो अदा कर रहा है वो भी अल्लाह के, उसको वली ही समझा जाता है। हालांकि हम्म। पहले दौर में जो वली की 5 वक्त के नमाजी को तो वो मतलब एक कामन था ना, उस वक्त बस। जो है ना वो क़यामुल लैल जो करते थे उनको पूछा जाता था कि ये हम्म। नेक होते हैं कि नहीं है। तो नेकी का स्टैंडर्ड बेसिकली कम हो गया, हम नेक नहीं हुए, इसलिए हमने अपने आप को नहीं किसी कुछ फहमी में रखना। ठीक है, जी। नेकी का स्टैंडर्ड सहाबा है, ठीक है, सलफ सालेहीन है, अल्लाह के नबी ने जो बताया है। तो सोसाइटी के अंदर जब फेल मिल रही होती है तो कभी भी हमने इस खुश फहमी में नहीं आना कि हम नेक बहुत ज़्यादा हो गए हैं, बल्कि वो हर किसी को अंदर तो पता ही होता है। लेकिन हाँ, कि हम खुद क्या हैं। जी। हाँ हाँ, तो ये तो हमें समझ में आया आया है और आता भी है कि भाई असल में जो स्टैंडर्ड है ना नेक होने का एक मुसलमान का, वो बेसिकली कम हो गया। डेट्स वाई एक थोड़ा सा भी नेक बंदा बड़ा नेक लगता है। ऐसा ही और होता है। आपको मैं बताऊं, आप हैरान हो जाएंगे कि अल्लाह के नबी ने फरमाया ना कि औरतों को मस्जिद में जाने से मना ना करो। सुना है ना आपने ये हदीस? जी जी। ईद के मौके तो पर भी। हाँ, तो उस वक्त अल्लाह के नबी के दौर में जब पर्दे के अहकाम वगैरह और सारी चीज़ें ओबियसली आ गई थी, उस वक्त तो इतना ज़्यादा नहीं था। तो अल्लाह के नबी जब दुनिया से गए हैं तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि अगर अल्लाह के नबी आज की औरतों को देख लेते ना तो उनको इजाज़त ही ना देते, उनको इजाज़त ना देते मस्जिद आने की। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला उस वक्त फरमाती हैं, हालांकि अल्लाह के नबी के जाने के बाद इतना टाइम नहीं हुआ था। कहने का मतलब यह है कि फिर आहिस्ता 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 जो है ना स्टैंडर्ड कम होना शुरू हो गई। लेकिन फिर भी आज के दौर के अंदर जब ओबियसली अल्लाह के नबी की बिशारत भी है कि मतलब ऐसा तो क़यामत के करीब दौर आ जाएगा कि जब सुन्नत पर नेकी पर चलने वाला ऐसा होगा जैसे उसने हाथ पर अंगारा रखा हुआ है। और आज के नौजवान के लिए खास तौर पर और ओबियसली हर किसी के लिए ये आसान नहीं है दीन पर चलना और सुन्नत पर चलना, खास तौर पर अ, इस सैचुरेटेड किस्म की सोसाइटी के अंदर जहाँ पर खराफात पर मबनी और सुनी सुनाई बातों पर मबनी एक दीन है। ठीक है, और फिर जो असल जो कुरान और सुन्ना की जो तालीमात है उस पर चलने वाले बंदे के लिए आसान नहीं है। इसलिए तो मतलब अल्लाह ताला ने ये सिस्टम एक बनाया हुआ है कि अल्लाह ताला उसको अप्रिशिएट करने के लिए लोग उसको ओबियसली करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, ताकि वो बंदा जो है ना वो अपने उस अमल में जारी रहे। ठीक, ये हमारी नेचर की डिमांड भी होती है कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड। लेकिन नीयत बस जिस पर मैं बात अक्सर करता हूँ वो नहीं हमारी डगमगानी चाहिए कहीं पर भी। नीयत, इंटेंशन नहीं हमारी कहीं भी डगमगानी चाहिए। जो टेक्निक्स हैं वो तो ऑब्वियसली हमने तो वही लगानी है ना। टेक्निक से मुराद ये है कि जिस तरह देखें अब सोशल मीडिया का दौर है ना, तो अक्सर लोग सोशल मीडिया पर पहले नहीं आते थे इस वजह से कि रयाकारी का खौफ था उनको, फिर बाद में आना शुरू हो गए। ऑब्वियसली ये डिमांड है क्योंकि जब दुश्मन जो है ना वो अगर बमबारी कर रहा हो तो फिर तलवारों से मुकाबला तो नहीं कर सकते आप। ये इस दौर का सोशल मीडिया भी एक पूरे का पूरा एक असला है, ठीक है, जिसको दुश्मन के खिलाफ ही यूज करना है, जिसने बनाया है। तो कहने का मतलब ये है कि इस दौर के अंदर अगर कोई नौजवान खास तौर पर गुनाहों से निकलकर नेकियों की तरफ आता है और फ़राइज़ का इस्तेमाल करता है, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। और ये बहुत बड़ी बात है, ये छोटी बात भी नहीं है इस दौर के अंदर। चलें जी, इंशाल्लाह मैं ज़रा ये स्क्रीन शेयर करता हूँ और हम स्टार्ट करते हैं ये। जस्ट अ फ्यू मिनट, आप थोड़ा सा 2 से 3 मिनट ज़रा ब्रेक ले लें अभी। अच्छा जी, तो हम ना इंशाल्लाह स्टार्ट कर रहे हैं आज का टॉपिक। तो मैं कुछ वर्ड आप अपने ना पेजेस अपने पास खोल कर रख लें नोट्सों के, ठीक? तो वर्ड लिखना है आपने, मैं बोलता जाऊंगा, हमने जो वर्ड पढ़े हुए हैं ना उन्हीं को हमने लिखना है, ठीक है। और उन्हीं को पहले जो है ना समझना है, फिर हमने आगे मूव करना है। तो पहले मैं एक वर्ड बोल रहा हूँ, आपने लिखना है वर्ड मुस्लिमुन।
फिर वर्ड लिखना है मुस्लिमानी, और फिर वर्ड लिखना है मुस्लिमूना। मुस्लिमुन, मुस्लिमानी, मुस्लिमूना। लिख लिया सबने? यस सर, लिख ली मैंने। उमर, आपने बताना है मुस्लिमुन जो है, सबसे पहले बताएं इसका जेंडर क्या है, ये मुजक्कर है या मुन्नस है मुस्लिमुन? सर ये मुजक्कर है। वेरी गुड, एक्सीलेंट। अच्छा, अब आपने ये बताना है कि ये इसका नंबर क्या है, ये वाहिद है, मुसन्ना है या जमा है? सर ये वाहिद है। वेरी गुड। नेक्स्ट आपने बताना है ये मारफा है या नकरा है? सर ये नकरा है। ग्रेट। लास्ट में अब आपने इसका इराब बताना है, ये मरफू है, मंसूब है, मजरूर है? सर ये मरफू है। मरफू है, वेरी गुड, एक्सीलेंट। तो आपको इस वर्ड की चारों लिहाज से जो है ना पहचान हो गया। अभी तक हमने इसम के बारे में चार बातें ही पढ़ी हैं, तो आपको ये वर्ड क्लियर हो गया है, ठीक है, ग्रेट। अच्छा जी, नेक्स्ट वर्ड है मुस्लिमानी, वो बताएगा, कौन बताएगा? अब्दुल्ला, आपने बताना है मुस्लिमानी जो वर्ड है इसका जेंडर क्या है, ये मुजक्कर है या मुन्नस है? सर ये मुजक्कर है। ये मुजक्कर है जी, ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, अब आपने बताना है ये वाहिद है, मुसन्ना है या जमा है? सर ये आनी वाला मुसन्ना है। आने वाला मुसन्ना है, ग्रेट। अच्छा, सब स्टूडेंट जो है ना गौर से सुने, मैं क्या क्वेश्चन कर रहा हूँ, स्टूडेंट क्या आंसर कर रहे हैं, क्योंकि एक भी आपका ना डॉट मिस नहीं होना चाहिए कहीं पर भी। ये चारों जो पहलू हमने पढ़े हैं इसम के बारे में, तो इसलिए सब स्टूडेंट जो है ना तवज्जो से सुने जो अभी डिस्कशन हो रही है। अच्छा, आपने बताना है नेक्स्ट इसका, ये मारफा है या नकरा है? सर ये नकरा है, इसमें नकरा है। नकरा क्यों है ये? सर इसमें अलिफ लाम नहीं लगा हुआ। शुरू में अलिफ लाम नहीं लगा, वेरी गुड। अच्छा, लास्ट में आपने अब बताना है कि सबसे अहम पॉइंट है इसका एराब का, ये मरफू है, मंसूब है या मजरूर है? ये मुसन्ना है ना, मुसन्ना का एराब हमने कैसे याद रखना होता है, साउंड से या हरकत से? सर ये मरफू है। हाँ, तो यही गलती होती है और यही आपने कर दी। सर वो जल्दबाजी में हो गई थी। हाँ, तो जल्दबाजी, जल्दी का काम शैतान का होता है, वो हमने नहीं करना, शैतान के तो खिलाफ बैठे हैं हम सारे यहाँ पर। तो मुसन्ना और जमा का इराब हमेशा साउंड से याद रखना है, और आनी की जो साउंड आ रही है ये मरफू हालत में होती है। यस सर। वेरी गुड, ग्रेट अब्दुल्ला, वेरी एक्सलेंट। जी, ईशान साहब आप इधर हैं? जी मैं हूँ। वेरी गुड, माशाल्लाह, आप इतनी देर से खामोश बैठे हैं। निशान साहब वन ऑफ द स्टूडेंट हैं जो माशाल्लाह जिनकी असाइनमेंट, मियां अली साहब हैं, आदिल साहब हैं, मिस शाजिया है, तैयबा है, ये जो स्टूडेंट्स हैं, उमर है, और भी, मतलब अब तो सारे ही हो गए हैं। असाइनमेंट जिनकी बहुत अच्छी होती हैं और कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते हैं इनके। तो निशान साहब, आपने अब तैयार हैं, आप इस वर्ड को सोल्व करना है हमने? जी जी जी। मुस्लिमूना, मुस्लिमूना वर्ड है हमारे सामने, नजर आ रहा है ना, स्क्रीन नजर आ रही है सबको? जी जी। वेरी गुड। मुस्लिमूना वर्ड में आपने सबसे पहले इसका जेंडर बताना है, क्या ये मुजक्कर है या मुन्नस है? मुजक्कर है। मुजक्कर है, ठीक है। अच्छा जी, अब आपने बताना है इसका नंबर क्या है, वाहिद है, मुसन्ना है, जमा है? जमा। जमा है। जमा का वैसे कैसे पता चलता है? जमा का अब तो पता वैसे कैसे मुझे चला? पता चल गया सर। आपको देख के पता चल जाता है, माशाल्लाह। कमाल है भाई। आपने बताना है इसका जवाब तो देना है ना किसी को। जवाब आपने ये देना है कि सर मुसन्ना जो जमा है ना, इसका जो साउंड है ऊना की आवाज के साथ आता है, जमा मुजक्कर सालम का ओके। साउंड ऊना की आवाज के साथ आता है, इससे पता चला मुझे। सही है। ठीक है। अच्छा जी, ठीक। नेक्स्ट आपने बताना है ये मारफा है या नकरा है? ये नकरा है। नकरा का कैसे पता चला? वो अलिफ लाम नहीं लगा हुआ था। अलिफ लाम नहीं लगा हुआ, ठीक है, वेरी गुड। लास्ट एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट
इन इस्म इज एराब। इसका एराब क्या है? जब आपसे ये पूछा जाए इसका एराब क्या है, तो आपके माइंड में तीनों हालतें आ जानी चाहिए। तीनों हालतों में ये कौन सी हालत में है, फिर वो आपने बतानी है। ठीक है, तो इसका एराब क्या है? मरफू। मरफू का कैसे पता चला? वो भी उसी तरह जिस तरह इसका मुझे जमा का पता चला। नहीं, वो किस तरह, वो बताए ना किस तरह। साउंड से याद रखना है, ये ऐसे हाँ बताना है, ओके। साउंड से। इसका वाहिद से जब आप जमा बना रहे होते हैं उसको भी साउंड से याद रखना है। जब आपने जमा ऊना ईना सुना, भी ठीक है हाँ, जब ओके। आपने जमा ले लिया है उसको, जमा को भी आपने जब उसका इराब बताना है उसको भी ऊना और ईना की साउंड से ही याद रखना है। ऊना की साउंड आती है हालते रफ में, ईना की साउंड आती है हालते नसब और जर दोनों में। ठीक है, वेरी ओके गुड जी, एक्सीलेंट, माशाल्लाह। तो अच्छा, अब आप थैंक में से जी मियां अली साहब, आप जरा तशरीफ लाइए और बताइए। सारे स्टूडेंट जो है ना, आप जरा इधर स्क्रीन पर एक्टिव हो जाएं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। मियां अली साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह सर। आप ये बताना है कि जितने जो वर्ड ऊपर लिखे हुए हैं, जी जी ये सिंगल है या डबल है? सर, इसमें सिंगल, ये मुस्लिम जो है वाहिद है। नहीं, अब वाहिद नंबर की बहस खत्म हो गई। जी जी चले, मैं पहले डबल की बात आपको बता देता हूँ, फिर आपको सिंगल और डबल या कंपाउंड की समझ आ जाएगी। जी जी बेसिकली अरबी में ना, जब ये एक एक वर्ड लिखा हुआ है ना, वर्ड ये एक एक ही है, दो दो तो नहीं है। सर, वर्ड ये एक एक। एक ही लिखा हुआ है। तर्जमा चाहे एक, इसका दो है, इसका जमा है, इसका दो करते हैं, इसका एक करते हैं, वर्ड तो एक ही है ना। जी बिल्कुल बिल्कुल। ये क्वेश्चन है, ये सबको समझ आ रही है मैं क्या बात कर रहा हूँ? वर्ड ये एक ही है। तो अरबी में एक वर्ड जो होता है ना उसको मुफरत बोलते हैं। अरबी में अगर एक ही वर्ड लिखा हो ना, उसको क्या बोलते हैं? मुफरत। ठीक है, ये मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, मुफरत, इस तरह। तो ये सारे के सारे क्या मुफरत हैं। अच्छा, हम मूव कर रहे हैं आगे, तो सारे एक्टिव होके बैठ जाएं। मुफरद है तो मुफरद, जब मुफरद से मिलता है, एक मुफरद दूसरे मुफरद से जब मिलता है, तो दोनों के मिलने से क्या बनता है? मुरक्कब। मुरक्कब बनता है। अच्छा जी, मुरक्कब तो बन गया। अब मुरक्कब की आगे दो इकसाम है, ठीक है। मुरक्कब की आगे दो इकसाम हैं। एक है मुरक्कब ताम, कंप्लीट सेंटेंस कहते हैं मुरक्कब ताम को। तो इसको एक दफ़ा आपने ऐसे ही याद रखना है, क्योंकि ये अरबिक टर्मिनोलॉजी का आना हमें इसलिए बहुत ज़रूरी है कि क्योंकि हम अरबिक ही सीख रहे हैं, तो इन्हीं टर्मिनोलॉजी का आगे यूज़ होता है फिर ना, दैट्स वाई मैं इन्हीं को यूज़ कर रहा हूँ। तो मुरक्कब, और मुरक्कब की आगे जो टाइप है, एक वो क्या, मुरक्कब ताम। ताम का मतलब वही कंप्लीट से, जिस तरह हम तमाम कहते हैं ना। अच्छा, और दूसरी इसकी फिर, अगर ये कंप्लीट है तो दूसरी क्या क्या होगी? ऑब्वियसली इनकम्प्लीट, या मुरक्कब नाकिस उसको बोलते हैं, मुरक्कब नाकिस। तो मुरक्कब ताम है ना, मुरक्कब ताम को आसान अल्फाज में हम जुमला भी कहते हैं। जुमला यानी कि सेंटेंस। सेंटेंस, ठीक है, एक कंप्लीट सेंटेंस जो है ना, उसको मुरक्कब ताम कहते हैं, या मुरक्कब ताम को ही हम आसान अल्फाज में जुमला ही कहते हैं। तो बेसिकली ये जुमले तक आने का सफर कैसे हमारा मुकम्मल हुआ, कि जो जितने भी सिंगुलर वर्ड हैं मुफरद उनको बोलते हैं। मुफरद जब मुफरद से मिलता है, मुफरद वो ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है, कम भी, तो उनके मिलने से मुरक्कब बनता है। मुरक्कब की फिर आगे दो टाइप हैं, एक टाइप है मुरक्कब ताम और एक टाइप है मुरक्कब नाकिस। मुरक्कब नाकिस की आगे क्या क्या टाइप है वो हमने इंशाल्लाह आगे पढ़ना है। यहाँ पर हमने मुरक्कब ताम अब स्टार्ट करना है। मुरक्कब ताम में मैंने आपको बताया कि मुरक्कब ताम बेसिकली जुमला को बोलते हैं, यानी कि सेंटेंस को ही बोलते हैं। ये जुमला आपने नोट कर लेना है। सर ये जुमला दोबारा रिपीट कर दीजिएगा। अरबी ग्रामर में जो अकेला लफ्ज होता है ना, वो मुफरत कहलाता है, ख्वाह उसका माना वाहिद हो, मुसन्ना हो या जमा। ठीक है सर जी, जिस समझ तरह गया। जिस तरह मैंने ऊपर लिखा है मुस्लिमुन, ये अकेला लफ्ज है ना, ये क्या है? मुफरद है। मुस्लिमानी भी अकेला वर्ड है, हालांकि इसका माना दो के हैं, तो ये भी मुफरद है।
मुस्लिमूना भी मुफरद है, हालांकि इसका माना जमा के हैं। तो ये सारे तीनों के हैं, मुफरद कहलाते हैं। तो मुफरद जब मुफरद से मिला तो क्या बन गया? मुरक्कब बन गया। मुरक्कब की दो टाइप है, एक है मुरक्कब ताम और एक है मुरक्कब नाकिस। मुरक्कब ताम को जुमला बोलते हैं और मुरक्कब नाकिस को क्या बोलेंगे? नामुकम्मल जुमला। यानी कि जुमला जब हमने कह दिया तो मुरक्कब ताम मुकम्मल जुमला होगा एक पूरा। वो जुमले हम अब बनाने शुरू करने लगे हैं, आपको पता चल जाएगा इंशाल्लाह, आप खुद बनाएंगे। ठीक है। तो इसको हम फिर थोड़ा सा और आसान करके जरा एलेबोरेट करते हैं। ये क्या हो गया? मुकम्मल जुमला। और मुरक्कब नाकस क्या होगा? नामुकम्मल जुमला। ठीक है। जुमला तो है लेकिन नामुकम्मल है, इसलिए तो इसको नाकस कह रहे हैं। ठीक है। अगर आप इसको आसान फाल में समझना चाह रहे हैं तो बेसिकली जो मरकब ताम है ना, ये क्या होगा? दो मुफरत जब मिलेंगे, यानी कि दो या दो से ज्यादा अस्मा जब मिलेंगे, इनके मिलने से एक ऐसा मुरक्कब बनेगा जिससे बात पूरी हो रही होगी, जिससे बात की पूरी समझ आ रही होगी, बात अधूरी नहीं होगी। जिस तरह मैं कहूँ कि ये घर है, ये घर है, या मैं कहूँ जैद बैठा है। जुमला समझ आ रहा है ना? जैद खड़ा है, जैद सोया है, जैद उठा है, जैद ने रोजा रखा है, जैद ने जो है ना पानी पिया है। तो ये जुमला मुकम्मल हो रहा है, सही है। अगर मैं कहूँ ये किताब, वो किताब, अच्छा लड़का, बुरा लड़का, तो ये कंप्लीट नहीं ना हो रहा। तो ये मरकब नाकस की एग्जांपल में आता है। ठीक है। ये जस्ट आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। इंशाल्लाह भी हमने जुमले बनाने हैं तो आपको ये बहुत ही आसानी से क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा जी। अब हम अगेन ये स्टेप हमारा नेक्स्ट क्या है? जब हमने बात की कि मरकब ताम को जुमला कहते हैं, तो जुमला की भी फिर आगे दो टाइप है। एक जुमला है जुमला इस्मिया, जिसको नॉमिनल सेंटेंस बोलते हैं इंग्लिश में। और दूसरा है जुमला फेलिया, जिसको वर्बल सेंटेंस बोलते हैं। जुमला फेलिया, वर्बल सेंटेंस। तो हमने अब कौन सा पढ़ना है उमर? कौन सा पढ़ना चाहिए हमें इन दोनों में से? जुमला इसमें। जुमला इसमें ही पढ़ना चाहिए ना, क्योंकि हमने इसम की बहस अभी तक कंप्लीट की है। जी। तो हमने जुमला इसमिया इंशाल्लाह अब स्टार्ट करना है। तो जुमला इसमिया स्टार्ट करने से पहले जो आपने चंद अहम पॉइंट नोट करने हैं वो जरा देख लें। सबसे पहले जो दो मुफरद आपने इसम लेने हैं, ये जरा पॉइंट एक एक करके नोट करते जाएं। दो जो आपने इसम लेने हैं ना, एक इसम ने कहा एक और इसम लेना है, दोनों इसम को मिलाना, यानी कि ये दोनों इसम क्या होने चाहिए? मुफरद होगा, ये भी मुफरद होगा, एक एक होगा, और इनके नतीजे में मुरक्कब बनेगा। ठीक है। तो ये जो दोनों इसम आपने लेने हैं, पहली बात जुमला इसमिया बनाने के लिए, ठीक है, ये इधर लिख लें इसको, इस पॉइंट को। पहली बात आपने ये नोट करनी है कि जो दोनों आपके इसम हैं वो हालते मरफू में होने चाहिए। अब आपको ये तो नहीं बताने की जरूरत कि मरफू क्या होती है, आपको पता है ना सबको माशाल्लाह। तो पहला पॉइंट आपने क्या याद रखना है कि ये दोनों मुफरत जो हैं ये क्या होने चाहिए? मरफू हालत में होने चाहिए। मरफू हालत में होने चाहिए का मतलब क्या है? कि ये मजरूर या मनसूब हालत में नहीं होंगे। सही है। ये भी उसको भी माइनस करें साथ। दोनों क्या होने चाहिए? मरफू हालत में होने चाहिए। जुमला इसमिया बनाने के लिए जो दो मुफरद आपने लेने हैं वो दोनों क्या होने चाहिए? मरफू हालत में होने चाहिए। दूसरी चीज जो आपने याद रखनी है वो ये है कि जो आपने दो मुफरद ले रहे हैं ना, उनमें से जो पहला मुफरद होगा आपका, वो आपका होना चाहिए मारफा। अब मारफा का भी आपको पता है क्या होता है, और नकरा का भी आपको पता है क्या होता है। तो पहला आपका क्या होगा? मारफा इसम, और दूसरा आपका इसम जो है ना वो नकरा होना चाहिए। पहला इसम क्या होना चाहिए? मारफा, और दूसरा क्या होना चाहिए? नकरा होना चाहिए। ये पॉइंट आपने याद रखना है। तीसरी और सबसे अहम चीज वो ये कि दोनों जो अस्मा है वो अदद और
जिन्स के लिहाज से बराबर होने चाहिए। अदद और जिन्स के लिहाज से बराबर होने चाहिए। अच्छा, अब क्वेश्चन ये आता है कि सर ये मतलब इसमें कोई एक्सेप्शन तो नहीं है। तो एक्सेप्शन इतनी खास नहीं है, ठीक है। यानी कि अगर हम बात करें कि अदद और जिन्स के लिहाज से बराबर होने चाहिए, कितने होने चाहिए, ये मैं कुछ जुमले बनाता हूँ, फिर इंशाल्लाह आपको एक्सेप्शन इसकी बता देता हूँ एंड पे। लेकिन अभी आपने ये पॉइंट नोट रखने हैं। क्या पहला, कि दोनों मरफू हालत में होने चाहिए। ठीक है, हमें पता है मरफू हालत क्या होती है। दोनों मारफा हालत में होने चाहिए, और सॉरी एक मारफा और दूसरा नकरा में होना चाहिए। और तीसरी चीज क्या है, दोनों अदद और जिनस में जो है ना वो बराबर होने चाहिए। ठीक है, अदद और जिनस में बराबर होने चाहिए, ये बहुत अहम पॉइंट है। चलें, अब मैं एक वर्ड लिखता हूँ और आपने जो है ना वो बताना है कि सबसे पहले वो क्या है। ठीक है, मरफू हालत में है कि नहीं है। तो हम नाम से स्टार्ट करते हैं, जो हमने कुरान पाक में जो नाम आया, और इसलिए आप अक्सर देखेंगे यही नाम यूज़ किया जाता है। मैं खुद भी इसलिए ये यूज़ करता हूँ कि हमने चूँकि फोकस कुरान पाक को ही रखना है, तो दैट्स वाई इस नाम को ही हम भी यूज़ करेंगे। वो नाम है जईद। अब जईद ये अब बहुत ही गौर से बताना है सबने, और गौर करना भी है। जईदुन, जी आदिल साहब आपने बताना है जईदुन मरफू है, मारफा है, अदद और जिन्स, चारों लिहाज से बताएं ये क्या है। जी आदिल साहब आप इधर हैं। जी सर। सर ये मारिफा है, और ये जिन्स के साथ ये मुजक्कर है, और ये वाहिद सही, है। वाहिद है, मुजक्कर है, मारफा है और मरफू है। ऐसी और है। मरफू, जी मरफू है जी। चारों लिहाज से इसका इसम का एक पार्ट हमने कंप्लीट कर दिया है। अच्छा जी, दूसरा पार्ट जो हमने करना है वो ये है कि कोई भी इसके बारे में हमने बात करनी है। जिस तरह मैंने आपको कहा था ना कि जैद अच्छा है, जैद नेक है, जैद खड़ा है, जैद बैठा है, जैद मेहनती है, जैद डॉक्टर है, जैद खूबसूरत है, जैद इंजीनियर है, मतलब कुछ भी आप इसके बारे में बात करें, तो आप कोई एक बताएं इसकी, इसके मुतालिक आप कोई बात, इसके मुतालिक कोई बात बताएं। जाइदुन जमीलुन। नहीं इस तरह नहीं, आपने उर्दू में बताना है। जैद सो रहा है। सो रहा है, ठीक है। नाइमुन, सोने को कहते हैं नाइमुन। ठीक है। अब नाइमुन का वर्ड ऑब्वियसली आपने पहले नहीं पढ़ा यहाँ पर, तो ये इसको कहते हैं सोने को। अब नाइमुन का वर्ड आप पहचान सकते हैं, ये क्या है, मरफू हालत में है, पहली चीज। दूसरी चीज मुझे बताएं कि ये मारफा है या नकरा। नाइमुन, सर ये नकरा है। ये नकरा है। और ज़ैद मारफा क्यों था भला। सर वो नाम है, वो अलम होने की वजह से आलम होने की वजह से जी। मारफा था, ठीक है ना। तो जईदुन नाइमुन। अब देखें, ये इसका अदद देखें, वाहिद है नाइमुन भी। जी सर वाहिद है। और इसके जिन्स देखें, ये भी मुजक्कर है नाइमुन। नाइमातुन तो नहीं है, नहीं सर मुजक्कर है ये। मुजक्कर है। चारों लिहाज से बराबर हो गया। इसका जो तर्जमा होगा ना वो होगा जैद सोया है। अब यहाँ जो क्वेश्चन आता है ना वो ये आता है कि है का तर्जमा कहाँ से आया है। जैद तो हमने देख लिया वर्ड, नाइम का मतलब सोया हमने कर लिया। है का जो तर्जमा हम लाए हैं ये कहाँ से आया है। तो सारे स्टूडेंट गौर से सुन लें कि अरबी में है नहीं है, मैंने क्या कहा है अभी सब ने सुना है। अरबी में है नहीं है, क्या मतलब। अरबी में है के लिए कोई वर्ड नहीं है। हमने बेसिकली इस पैटर्न पे कोई भी जब वर्ड अरबी का लिखना है तो उसके तर्जमे में है
लेकर आना है। ठीक है, जुमला इस्मिया में जब हम मुकम्मल जुमला बनाएंगे तो इस पैटर्न ये कौन सा है, ये पैटर्न कौन सा है, ये पैटर्न है कि आपने एक मरफूल और दूसरा मरफूल लिया, एक मारफा दूसरा नकरा लिया, दोनों को अदद और जिन्स के लिहाज से बराबर किया तो आपने एक जुमला बना दिया। तो आपने कह दिया कि ये कंप्लीट जुमला है, ये चारों लिहाज से इस कैटेगरी में पूरा उतर रहा है, इसलिए इसके अंदर है का तर्जमा आएगा। तो अरबी में है के लिए अलग से वर्ड नहीं होता कोई। अच्छा, अब एक और बहुत अहम टर्मिनोलॉजीज जो यूज की जाती है, आपने बेसिकली जैद के बारे में हमें खबर दी है, हमें तो नहीं पता था जैद सोया है कि जाग रहा है। जी सर। जी, तो जो आपने हमें बताया है ना जैद के बारे में, इसको खबर ही कहते हैं। यानी कि अगर हम सेंटेंस की टर्मिनोलॉजी में इनको डिफाइन करें ना कि भाई जो आप कह रहे हैं दो इसम हमने यूज करने हैं, दो इसम जो हमने यूज करने हैं उनमें से जो आपका फर्स्ट इसम होगा उसका भी तो कोई ना कोई नाम होना चाहिए ना, और जो सेकंड इसम है उसका भी कोई ना कोई नाम होना चाहिए। तो जो फर्स्ट इसम है वो चूंकि उससे इब्तदा हो रही है ना उस जुमले की, इसलिए जो फर्स्ट इसम है उसको बोलते हैं मुब्तदा। ठीक है, मुब्तदा, क्योंकि इससे क्या हो रही है, इब्तदा हो रही है आपके जुमले की, तो इसको बोलते हैं मुब्तदा। और इसम का जो दूसरा पार्ट है, ठीक है, दूसरा जो मुफरद आपने मिलाया है उसको कहते हैं खबर। उसकी, किसकी, उस मुब्तदा की, मुब्तदा के मतलब की आपने खबर दी है ना, तो ये क्या होगी, उसकी खबर। तो मुब्तदा और खबर ये दोनों मिलकर ये क्या बना देते हैं, जुमला इस्मिया बना देते हैं। मुब्तदा और खबर दोनों मिलकर जुमला इस्मिया बना देते हैं। अब अगर मैं आपको, ये मरफू होगा, पहला पार्ट देख रहे हैं आप स्क्रीन पर, मुब्तदा जो है वो मारफा होगा, और मुब्तदा जो है वो अदद और जिन्स के लिहाज से खबर के बराबर होगा। सही है, अब आपने इसको इस तरह याद रखना है। सेकंड थिंग, जो दूसरा मुफरद है उसके बारे में आपने कहना है कि खबर है उसको कहते हैं, और खबर भी मरफू होगी जुमला इस्मिया में, खबर जुमला इस्मिया में नकरा होगी, खबर जुमला इस्मिया में अदद और जिन्स के लिहाज से बराबर होगी मुब्तदा के। असल में हमने जिस वर्ड से इब्तदा की है इसलिए उसको मुब्तदा कह दिया है, ठीक है, उसके मतलब हमने खबर दी है इसलिए उसको खबर कह दिया है। तो ये दोनों को एक स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी से जो है ना वो याद रखा जाता है। एक क्या है मुब्तदा और दूसरी क्या है खबर। अब आपने बस मुब्तदा और खबर जोड़ते जाना है और जुमले बनाते जाना है, मुब्तदा और खबर जोड़ते जाना है और जुमले बनाते जाना है। बोलूंगा, ठीक है, जब मैं कहूंगा मुब्तदा तो मुब्तदा मैं बस जैद ही ले रहा हूँ, ठीक है। अब जैद को हमने जो है ना वो सब कुछ कर देना है, इसके मतलब हर खबर हमने ना दे देनी है यहाँ पर। जितनी हम इसके मतलब खबरें देते जाएंगे उतने जुमले बनते जाएंगे। सही है ना, तो एक एक करके आते जाएं आप। चलें, सबसे पहले तैयबा आपने बताना है जैद बैठा है, तो जईदुन ये क्या होगा, मुब्तदा। ठीक है, बैठने की जो अरबिक होती है वो कहते हैं जालिस। सही है, बैठने की अरबिक क्या होती है, जालिस। ये मैं यहाँ लिख देता हूँ। अब आपने जालिस को जो है ना वो खबर की जगह पर रखना है, और खबर के मतलब क्या है कि चारों चीजें उसकी देखनी है। क्या, पहली चीज क्या है कि वो मरफू हो, दूसरी चीज क्या कि वो नकरा होनी चाहिए, तीसरी चीज क्या कि वो अदद और जिन्स के लिहाज से मुब्तदा के इक्विवेलेंट होनी चाहिए। ठीक है, तो जालिस को करें जरा, खबर की जगह पर फिट करें। जईदुन, जी जी, जईदुन जालिसुन। जईदुन जालिसुन, एक्सलेंट, को समझ आ गई है कि ये कॉन्सेप्ट किस तरह है। जईदुन जालिसुन में अब देख के बताएं, ये में है ना एंड पे क्या है, दो तनवीन। पेश यानी कि तनवीन है। और दूसरी चीज देखें इसमें कि ये नकरा भी है इसमें, जैद तो अलम होने की वजह से अलिफ लाम शुरू में नहीं लगा, तो इसलिए वो तो मार्फा हमें पता है। जालिसुन शुरू में अलिफ लाम नहीं लगा इसलिए ये नकरा है। और देखें ये अदद के लिहाज से देखें वाहिद है ना जालिसुन, ठीक है, जालिसानी जालिसूना तो नहीं है। जी जी। अच्छा, हाँ। दूसरी चीज देखें कि ये जिन्स के लिहाज से जालिसतुन तो नहीं है, ये क्या है, जालिसुन है, यानी कि मुजक्कर ही है। तो अदद और जिन्स के लिहाज से भी जैद के बराबर हो गया, नकरा भी हो गया और मरफू भी होगा। तो जईदुन जालिसुन का तर्जुमा क्या होगा, जैद बैठा है, जैद बैठा है, जैद है का तर्जुमा
हमने कहा ये इस सीक्वेंस से खुद ब खुद जनरेट हो जाता है जुमला इसमी हमें, क्या है, जब भी इस सीक्वेंस से कोई दो मुफरद मुब्तदा और खबर मिलेंगे तो उसका तर्जमे में है का मफहूम आएगा, जिसको हम उर्दू तर्जमा करते हुए लिख। अब आप वन बाय वन बस जिसका मैं नाम लेता जाऊं वो आता जाए और बताता जाए। मैं ये जुमला यहाँ पर लिख रहा हूँ जी, जैद, उर्दू में सिर्फ लिखता हूँ, आपने खुद ही इसको बता देना है। जैद नेक है, जैद नेक है जी। सर सालिहुन, जैदुन सालिहुन। जईदुन सालिहुन, वेरी गुड जी, एक्सीलेंट, जईदुन सालिहुन। अब आप इसको जो है ना वो एनालाइज कर सकते हैं खुद ब खुद। मैं अगर आपसे पूछूं कि यहाँ पर मुद्दा कौन सा है तो आपने बताना है कौन सा है। जैदुन मुद्दा है। यहाँ पर खबर कौन सी है, सालिहुन। सालिहुन इसके मतलब खबर है। जईदुन और सालिहुन दोनों मरफू हालत में हैं, पहली जी चीज। सर, जी सर। जईदुन मरफू है, मारफा है और सालिहुन आपका नकरा है, ऐसी है। नकरा है। जी सर। लास्ट जो पॉइंट है वो क्या है, अदद और जिन्स के लिहाज से जईदुन और सालिहुन दोनों क्या हैं, वाहिद हैं और बराबर है मुजक्कर सर, हैं, मुजक्कर है। वाहिद जी और सर, मुजक्कर दोनों। ठीक मुजक्कर। है, तो जी इस सर, इस जी सीक्वेंस के सर। साथ जब भी कोई आपने दो वर्ड को मिलाना है तो आपका जुमला इसमें तैयार है। तो जैद नेक है का तर्जमा पहले आता था आपको अरबी में, अरबी में। नहीं सर। चलें जी माशाल्लाह। अब आप चला सेंटेंस बनाने के अहल हो गए। जैद नेक है तो आपने किसी को भी नेक कर सकते हैं आप। आपके घर में जो बच्चे हैं जो भी हैं उनको आप नाम लेकर ये सालिहुन का वर्ड लगा देंगे तो इसका मतलब बन जाएगा वो नेक है। किसी का नाम लें, कोई घर में बच्चे का, किसी का नाम। अरहम नेक है, अरहम हाँ, नेक है मेरा बेटा, अरहम। अरहमुन सालिहुन, ठीक है। अरहम इंसान। जी सर। चलें जी, वेरी गुड। अच्छा जी, नेक्स्ट जी और स्टूडेंट अभी और अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। उमर आपने बताना है जैद जो है, जैद खूबसूरत है, ये मैं उसको उर्दू में लिखता हूँ, जैद खूबसूरत है, ठीक है। सर खूबसूरत की अरबी क्या होगी? जमील, जैदुन जमीलुन। जईदुन, जमीलुन। जईदुन कहना है, ठीक है, जैद नहीं जईद पढ़ते हैं, जईदुन जमीलुन। तो जईदुन जमीलुन में अब आप इसको एनालाइज कर सकते हैं। जईदुन जमीलुन यस में सर। जो जईदुन जमीलुल है ये दोनों क्या है, मरफू हालत में है ना। जी सर। वेरी गुड। ये दोनों जो हैं इनमें जो जैद है वो क्या है, वो मारफा है अलम होने की वजह से, और जमीलुन क्या है, ये नकरा है क्योंकि इस पे जो एंड पे तनवीन है वो हमें यही बता रही है। अच्छा, तीसरी चीज, अदद और जिन्स के लिहाज से देखे जमीलुन क्या है, जमीलुन वाहिद। वाहिद भी है और मुजक्कर भी है, तो ये मुद्दा और खबर दोनों लिहाज से बराबर हैं। सर जी आवाज आ रही है? जी आ गई आपकी बात। आपने जी इसी को हम जरा कंटिन्यू रखते हैं ताकि इस सेंटेंस पर ना सबका कॉन्सेप्ट पक्का हो जाए। तो जईद जो है वो आपने बताना है, जईद जो है वो जी सर जी। फार्मूला तो आता है ना, जी अरबी तो सर। वोकैबुलरी के साथ याद होती रहेगी, असल चीज फार्मूला आना चाहिए, ठीक है। चलिए आसान सा पढ़ लेते हैं, जईद उस्ताद है, ठीक है, जईद उस्ताद है। जईद उस्ताद है, इसकी बनाए जरा अरबी। उस्ताद मुअल्लिम। जईद उस्ताद है, जईदुन, जईदुन मुअल्लिमुन। मुअल्लिमुन भी कर सकते हैं, मुदर्रिसुन भी कर सकते हैं, उस्तादुन भी कर सकते हैं, ठीक है। ओके सर। टीचर भी कहते हैं ना उस्ताद को, जी सर जी। तो टीचरुन भी कर सकते हैं। ठीक है टीचरुन सर जी। एंड पे क्या आ जाएगा, तनवीन। मरफू हो अगर जाएगी सर अरबी जी। नहीं याद हो आपने फार्मूला बस सही लगा देना है, ठीक है। सर उस्ताजुन, जी। सर जी आपने मुअल्लिम बोला, उस्ताद बोला, और सर तीसरा आपने क्या कहा है? मुदर्रिसुन, मुदर्रिस भी कहते हैं ना, जी सर। दर्स देने वाले को, पढ़ाने वाले को। सर ठीक है। चलें जी, एक्सलेंट, वेरी गुड। अच्छा जी, नेक्स्ट आए जी, अभी कौन कौन रह गया मैं जरा देख लूँ। मिस सफिया जमील आप
बताएं। आपने बताना है जईद जो है वो, जईद खड़ा है क्लास में। क्लास में तो नहीं बताना, बस जईद खड़ा है इतना बता दें। खड़ा है। जैदुन खड़े को कहते हैं अ, काइमुन। हाँ जी, जैदुन काइमुन। मैंने काइम कहना था, काइमुन पूरा ही कह दिया। चलें, जईदुन काइमुन, ठीक है। अब जईदुन काइमुन को अगर आप कहीं पर लिखा हुआ देखें तो आप उसकी ट्रांसलेशन कर सकते हैं, जईद खड़ा है, ठीक है। या वैसे भी घर में भी अगर आप किसी बच्चे को खड़ा हुआ देखते हैं तो आप उसका नाम लें और साथ काइमुन लगा दें, जुमला बन गया आपका भाई। और ना सिर्फ जुमला बना है बल्कि आपको पता भी है ये कैसे बना है, इसके पीछे ग्रामर क्या है, इसके पीछे क्या मार्फा है, क्या नकरा है, क्या आदत है, क्या जिन्स है, क्या मरफू है, क्या मरफू नहीं है। आप समझ रहे हैं, पूरी पूरी ग्रामर आपको आ गई है। कोई भी खड़ा है, कोई भी बैठा है, कोई भी मेहनती है, कोई भी उस्ताद है, कोई भी कुछ भी, किसी के मुतालिक नाम ले, उसके मुतालिक खबर दें, जुमला बन गया है। समझ रहे हैं आप? तो आप इस तरह मल्टीपल सेंटेंसेस जो है ना वो खुद ब खुद बना सकते हैं। जिस तरह अल्लाह ताला ने कुरान पाक में जो है ना वो जगह जगह जो अपने मुतालिक खबरें दी है ना, उसको अगर हम देखते हैं, जैसे एक वर्ड है, एंड पे हमने देखा है कुरान पाक में है ना, अल्लाहु। अल्लाहु क्या है, ये लफ्ज क्या है, ये मुब्तदा है। अल्लाहु बसीरुन, अल्लाहु बसीरुन। तो अल्लाहु बसीरुन ये क्या है, ये जुमला इस्मिया है, पहचान सकते हैं ना आप इसको? इसका तर्जमा क्या होगा? बसीर का मतलब होता है देखने वाला, तो तर्जमा क्या होगा इसका? तैयबा इसको ट्रांसलेट करें। अल्लाह देखता है। अल्लाह देखने वाला है, बसीरुन देखने देखने वाले वाला। सही है। सर अल्लाह की जो है अल्लाह या अल्लाह, अल्लाह आएगा ना, अल्लाह बसीर। जी जी, अल्लाह आएगा, क्योंकि लफ्ज अल्लाह जो है ना, इसके मतलब ये होता है कि जो इसके शुरू में अलिफ लाम लगा हुआ है ना, अल्लाह, ठीक है। तो एंड पे इस तनवीन वजह नहीं से लगाई जाती लफ्ज अल्लाह के साथ। जी। तो इस ये वैसे भी ये एक्सेप्शन में आता है ये वर्ड ना। बाद कहते हैं कि इसके शुरू में अलिफ लाम भी इसका अपना ही है इस वर्ड का। बाद कहते हैं कि ये लग से लगा था, ये मिलकर बना था। इसकी बहुत डिटेल्स हैं, तो हम उस डिटेल में नहीं जा रहे अभी। बस इस आसानी के लिए आपको बता रहा हूँ कि ये इसके एंड पे तनवीन नहीं है, ठीक है। अल्लाह शुरू में अलिफ लाम लगा हुआ हमें नजर आ रहा है। अच्छा, अल्लाह कदीरुन का मतलब क्या होगा? अल्लाह कुदरत रखने वाला है। अल्लाह अहद, अल्लाह एक है। तो अब हम अगेन बाकी स्टूडेंट की मैं प्रैक्टिस के लिए जैद को ही हम फिर ले लेते हैं। और हम कहते हैं जी जैद जो है ना वो सब्र करने वाला है, ठीक है। जैद सब्र करने वाला है। अब देखें ये कितना बड़ा जुमला है, जैद सब्र करने वाला है। तो इसको कौन बनाएगा? जो स्टूडेंट बना सकता है वो बताए पहले। जईदुन सबरुन साबिरुन, साबिरुन। साबिरुन। ठीक है। जईदुन साबिरुन। देखें अरबी की खूबसूरती के सिर्फ दो वर्ड से ये सारा जुमला कवर हो गया है। जईदुन साबिरुन, जय सबर करने वाला है। साबिरुन कहते हैं ना सबर करने वाले। तो ये उर्दू में फिर इसको बा मुहावरा भी तरीके से हम ये इजाफा करते हैं। अरबी में सिर्फ दो वर्ड है, जईदुन साबिरुन। अब आप कितने इस पर जुमले बना सकते हैं? जईद खुशू करने वाला है, जईदुन खाशियुन। जईद सजदा करने वाला है, जईदुन साजिदुन। तो बेशुमार आप जो है ना वो इस वर्ड को लेकर इसके जुमले बना सकते हैं। तो ये जितनी हमने बहस अभी तक की है ये सारी की सारी क्या है, हमने सिंगुलर वर्ड के लिए की है। अब हम जरा आते हैं, अगर हमारे पास अदद के लिहाज से दो मुफरद हों या दो अस्मा हों तो उनको हमने किस तरह करना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, फिर आप में से अगर कोई स्टूडेंट रह गया है तो मुझे बता दें इस प्रैक्टिस सेशन के लिहाज से, ठीक है। इस वर्ड के लिहाज से अगर किसी का कोई क्वेश्चन है या कोई मिसिंग पॉइंट है, कुछ भी है, तो वो मुझे पहले बताएं ताकि मैं फिर आगे जी मियाँ अली साहब। सर ये
जो शुरू का लफ्ज आएगा ज़ैदुन, तो ये मुब्तदा आएगा ना? यस, मुब्तदा आएगा। सही। नहीं, मुब्तदा, इब्तदा से, इब्तदा है ना। जी जी। इब्तदा का मतलब शुरुआत जिससे होती है, तो मुब्तदा जिससे इब्तदा हुई है, इसलिए उसका जी नाम जी। मुब्तदा रखा है। सर ये एक तो बात जिससे पूछूं। जिससे इब्तदा हुई है उसके मतलब क्या दी जा रही खबर, तो दूसरा जो उसका, उसको खबर का नाम दे दिया, तो मुब्तदा और खबर दोनों मिलकर जुमला इस्मिया बनाते हैं। ठीक है। जी जी जी। सर जी एक बात क्लियर। पूछूं। जी जी जी, पूछें पूछें। सर जो जुमला इस्मिया है वो जरूरी है कि नाम के साथ इब्तिदा होगी, मुब्तदा जो बनता है वो इस्मिया जो नो नो होगा नो वो सिर्फ नाम नो से नो नो जरूरी नो नहीं है ना, ये हमने, एक बात। नहीं नहीं जी। नहीं नहीं, ये तो अभी हम इसमें डिटेल पर मैंने कल बात करनी थी। आपने अभी क्वेश्चन किया है तो चले बता देता हूँ। हमने कहा कि जो 4 पॉइंट देखे ना, सारे पीछे आए मेरा। ये चार हाँ पॉइंट जी। हमने क्या बात की है? हमने कहा मरफू होगा, हाँ जी। और नकरा होगा, तो जिनके लिए अब मार्फा की हमने 5 इकसाम तो पढ़ी हैं। याद है सबको, मार्फा की 5 इकसाम पढ़ी हैं। हम अभी मार्फा की सिर्फ पहली किस्म को डिस्कस कर रहे हैं कि मुब्तदा बतौर जो है अलम, ठीक है, या मार्फा बतौर अलम आप कह लें, जो यहाँ पर यूज हो रहा है। ठीक है, तो हम मार्फा की पहली किस्म अलम को बतौर मुब्तदा यूज कर रहे हैं। मार्फा की पहली किस्म अलम को यहाँ पर हम बतौर मुब्तदा यूज कर रहे हैं। सही है। जी ठीक है। चलें, ठीक हो। जब हम मार्फा का वर्ड देन में आता है तो इसका मतलब क्या है? सिर्फ नाम ही तो मार्फा नहीं होता ना। हमने पढ़ा था इसमें इशारा भी मार्फा है, इसमें मसूला भी मार्फा है, इसमें ज़मीर भी मार्फा है, मोरफ बिल नाम इटसेल्फ मार्फा है। अच्छा, या मैं दो वर्ड जरा लेकर आ रहा हूँ, आपने बताना है। जईदुन व इससे मिलता जुलता हामिदुन वर्ड कर लेते हैं। ये बुक में भी और वैसे भी आपको ये वर्ड मिलते हैं, मैं इसलिए वर्ड सेम यूज कर रहा हूँ, उस पर आपको ज़्यादा कंफ्यूजन में डालने की बजाय कि आपका फोकस कॉन्सेप्ट पर रहे और आपको कॉन्सेप्ट इजीली भी आप पिक कर सकें। ठीक है। अब जईदुन व हामिदुन, ये दो वर्ड हो गए, जैद और हामिद। मैं कहता हूँ जी जैद और हामिद दोनों बैठे हैं। बैठने की तो अभी पता चल गई ना क्या है, जालिस है। तो जैदुन, जईदुन व हामिदुन दोनों बैठे हैं। आपने ये जुमला बनाना है, कंप्लीट करें, जईद और हामिद दोनों बैठे हैं। जईदुन व हामिदुन। सर ये दो हो गए तो ये मुसन्ना नहीं होगा? हाँ जी, खबर बताए ना। हाँ, जालिस की जईदुन व मुसन्ना जालिस, हामिदुन जालिसानी, जालिसान। जालिसानी, जालिसानी, जालिसानी। ठीक है, जालिसानी क्या है? मरफू हालत में है, और क्या है? नकरा भी है, और ये क्या है? ये मुजक्कर भी है। ठीक है, और क्या है? मुसन्ना भी है। तो अदद और जिन्स के लिहाज से भी बराबर है, मरफू भी है। ठीक है, और ये जालिसानी नकरा भी है। तो जैद व हामिद, जैद और हामिद दोनों बैठे हैं, तो आपने यहाँ पर ये जैद और हामिद ये दोनों पूरे का पूरा ये क्या है? ये मुब्तदा है। ठीक है। और जालिसानी खबर। खबर दी जा रही है ना, क्या खबर दी जा रही है? कि ये दोनों बैठे हैं। तो जईदुन व हामिदुन जालिसानी। सही है। अब आपके पास अगर दो लोग हों तो दोनों के मतलब जब आपने खबर देनी है तो वो क्या खबर देनी है? उसकी खबर भी आपने मुसन्ना ही देनी है। दो का सीगा लेकर आना है, और दो का सीगा किस हालत में लेके आना है? मरफू हालत में लेकर आना है। अब आपको ये कन्फ्यूजन तो नहीं होगी ना कि ये जो जाली सानी है ये किस हालत में है? मरफू हालत में है, या मजरूर हालत में है, या मजबूर हालत में है, या मंसूब हालत में है? एनी स्टूडेंट जो है ना, कोई भी स्टूडेंट जो है अब इस बात पर तो कंफ्यूज नहीं हो सकता कि जालिसानी जो है वो किस हालत में है, और ना इस बात पर कि जईदुन व हामिदुन वो किस हालत में है। ठीक है, जईदुन और हामिदुन भी मरफू हालत में है, जालिसानी भी मरफू हालत में है। जी उमर, आप पूछें, क्या पूछना चाह रहे सर मैंने पूछना था कि हामिद उनके पीछे आपने वाव क्यों लगाया? हैं? हाँ, हामिदुन के पीछे मैंने वाव क्यों लगाया? वाव का तर्जुमा होता है और, ऐसी है। तो मैंने कहा जैद और हामिद दोनों बैठे हैं, तो जैद और हामिद दोनों बैठे हैं, तो इसलिए फिर दरमियान में और के तर्जमे के लिए वाव लगाया है। ठीक है उमर। ओके सर, ठीक हो गया। चलें जी, वेरी गुड। मैं जरा उर्दू में एक जुमला लिखता हूँ, आप सब ने
जो है ना वो उसको बनाना है। मैं जुमला लिख रहा हूँ जी उर्दू में। जैद। अच्छा, आपने अगर उर्दू में कोमा भी आ रहा है ना, अरबी में आपने याद रखना है वाव ही लिखना है, ठीक है? अगर और नहीं भी आया है, क्योंकि उर्दू में हम और बार बार नहीं लिखते। जईद व हामिद। जैद, हामिद और महमूद सब बैठे हैं। ये अब देखे कितना बड़ा जुमला उर्दू में बन गया है, तो इसको आप जो है ना वो अरबी में इजीली बना सकते हैं। जईदुन। ये एक मिनट को जो स्टूडेंट अभी तक पार्टिसिपेट नहीं किया उन्होंने, वो मैं चाह रहा हूँ जी शियान। सर नहीं सर, मैं प्रेजेंट था। अस्सलाम वालेकुम। जो हमने समझाया अब समझ आ गई है? जी सर, सारे कुछ क्लियर बस है। बस ठीक है, यही है बस, आगे अब प्रैक्टिस ही कर रहे हैं हम इसकी, ठीक है? आप जा सकते हैं। ओके जी ओके। मिस सफिया, आप बताइए। जी सर, जैदुन व हामिदुन व महमूदुन जालिसून। माशाल्लाह, एग्जैक्टली। इसी को मैं जरा लिख देता हूँ अरबिक में ताकि सबको समझ आ जाए। जईदुन व हामिदुन व महमूदुन जालिसूना। तो जईदुन व हामिदुन व महमूदुन जालिसूना, जईद, हामिद और महमूद सब बैठे हैं। अब जालिसूना यहाँ पर पूरे जुमले में क्या है? खबर है। किन के बारे में खबर है? इन तीनों के बारे में खबर है। और ये तीनों क्या है? ये मुब्तदा है। और ये जुमला मुब्तदा और खबर मिलकर कौन सा जुमला बन गया है? जुमला इस्मिया। सर एक ठीक है। बात और पूछनी है कि जो मुब्तदा होता है, जैसे ये इसम से शुरू हो रहे हैं, ये दो तीन चार नाम भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन जो खबर है वो हमेशा मतलब सिंगल ही, ऐसे ही हम एक दफा बताएंगे। हाँ, जहाँ तक जो खबर की बात है ना, वो अभी हम किसी के मुतालिक एक खबर दे रहे हैं कि बैठे हैं, ठीक है? जब हम ज्यादा खबरें देंगे फिर भी वाव लगाते जाएंगे और खबरें लगाते जाएंगे। समझ रहे? वाव लगाते जाएंगे और आगे खबरें लगाते जाएंगे। तो अभी हम एक खबर दे रहे हैं, डेट्स वाई हमने इसी को एक तक ही महदूद रखा है। आगे इंशाल्लाह जब आपकी प्रैक्टिस होगी ना, तो इंशाल्लाह वो एक से ज्यादा खबरों के साथ हम जुमले बनाएंगे फिर। ठीक है। सर जी। जी जी पूछें। सर जी, जैसे अगर आज जैद और सना बैठे हुए हैं, तो सर एक मुजक्कर है एक मोनस है, और फिर कैसे करेंगे सर? हाँ जी, अभी इंशाल्लाह इसको हमने कल डिस्कस करना है, अभी मोनस का तो हमने पढ़ा ही नहीं है। ठीक है। ओके सर जी। मोनस का फीमेल का जो केस है स्पेशल केस है, इसलिए मैंने उसका अभी जिक्र नहीं किया। मैंने आपको बताया ना कि अरेबिक लिंग्विस्टिक के जो माहरीन हैं उन्होंने उनके लिए उनकी स्पेसिफिक डिमांड को पूरा करते हुए उनके लिए कुछ रूल के अंदर तहरीफ कर दी है, आप सोचें। तो वो इंशाल्लाह आपसे डिस्कस करनी है, फिर मैं बताऊंगा। अगर फॉर एग्जांपल एक एक मेल है और एक फीमेल है, तो उसके बाद आपने खबर क्या देनी है? और अगर दो मेल हैं एक फीमेल है, या सब फीमेल हैं, उनके मतलब आपने खबर किस तरह देनी है? ठीक है, वो इंशाल्लाह हम कल डिस्कस करेंगे। अभी तक के लिए किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते, सबको क्लियर है? जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह सर, बहुत मेहरबानी। चले मैं यहाँ एक दो जुमले लिखता हूँ ताकि एक दफ़ा सबकी प्रैक्टिस हो जाए, इसको ले कोई कंफ्यूजन बाकी ना रहे। जी, ये हम जुमला लिख रहे हैं। जईद और हामिद
तालिब इल्म है। ठीक है, जईद और हामिद तालिब इल्म है। अब आपने वन बाय वन ना इसको एनालाइज करना है। ठीक है, सबसे पहले मैं एक एक जिससे जो क्वेश्चन करूंगा वो बस उसी का आंसर देगा। तो आदित्य साहब, आपने सबसे पहले बताना है ये जो जुमला है, जी सर। वाहिद के लिहाज से हमने इसको करना है, मुसन्ना के लिहाज से करना है, या जमा के लिहाज से? सर ये मुसन्ना के लिहाज से करना। एग्जैक्टली, मुसन्ना के लिहाज से इसको करना है। ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट आपने ये देखना है कि इसके अंदर हमने जो मुब्तदा है वो कौन कौन सी वर्ड को रखना है। सर जैद और हामिद। जैद और हामिद मुब्तदा हो गए। और खबर? खबर इतने तालिब इल्म है। तालिब इल्म। आपने बस मुझे इसकी खबर लिखवानी है, खबर की अरेबिक लिखवानी है। इस जुमले की खबर की अरेबिक क्या है? तालिबानी। तालिबानी। ठीक है, तालिबान, तालिबान का वर्ड आ गया है। सर तो मैं जहाँ बैठा तालिबान। हूँ, जहाँ मैं बैठा हूँ वहां पे ये यूज करना भी थोड़ा सा। अच्छा, आप कहाँ, इंग्लैंड में अभी के पाकिस्तान में? नहीं, मैं यूके में हूँ इस वक्त। अच्छा, तालिबानी आपने एहतियात से यूज करना है, उनको बता देना पहले ये तालिब इल्म को, जो अगर दो हो तो उनको तालिबानी कहते हैं। ठीक है। जी। सर इसका अच्छा, तलमीज नहीं आएगा, तलमीजानी? वो शगिर्द को बोलते हैं, तिलमीजान, शगिर्द। जी जी। तालिबानी भी बोल सकते हैं। तिलमीज का एक वर्ड यूज किया जाता है शगिर्द के लिए ना। जी वो जी। थोड़ा कॉमन नहीं है, कॉमन नहीं है वो इतना, लेकिन अरेबिक में तिलमीज का ही वर्ड यूज किया जाता है शगिर्द के लिए। तो सही सही। जब हम स्पेसिफिक शागिर्द की बात करेंगे ना, फिर तिलमीज़ का वर्ड यूज़ करेंगे। जब मैं कहता हूँ कि जैद और हामिद शागिर्द हैं, तो फिर तिलमीज़ानी होगा। अब सही। तिलमीज़ानी का वर्ड हमने अभी तक डिस्कस भी नहीं किया, तो इसलिए मैं उसको यूज़ नहीं कर रहा, क्योंकि हर स्टूडेंट को उसका पता भी नहीं होगा अभी। अच्छा, तो जब हम ये जुमला कंप्लीट करेंगे तो कैसे करेंगे? जईदुन व हामिदुन तालिबानी। अच्छा जी, अब बहुत ही ज़बरदस्त आपके लिए ना एक क्या कहते हैं, तोहफा है, गिफ्ट, हदीस लेकर आ रहा हूँ। और माशाल्लाह आप उस हदीस को देखकर पहचान जाएंगे कि ये जुमले यहाँ पर बात हो रही है, या यहाँ पर जो है वो कंप्लीट सेंटेंस की बात हो रही है, या इनकम्प्लीट सेंटेंस की बात हो रही है। सलातु नूरुन। अस्सलातु क्या है? मार्फा। जी सर। मार पाए सर, मार पाए। और नूरुन क्या है? नकरा है। अस्सलातु क्या नखरा है? है। वाहिद है। नूरुन भी वाहिद है। दोनों मरफू हालत में है। तो ये कंप्लीट जुमला है, वस्सलातु नूरुन, ऐसी है। नमाज नूर है। वस्सदक़तु बुरहानुन। वस्सदक़तु बुरहानुन में देखें, ये दोनों क्या है? ये मारफा नकरा है, ठीक है, मरफू है, और वाहिद है। ठीक है, वाहिद तक आपने अभी इसको रखना है। अच्छा जी, नेक्स्ट देखें, वह सब्रु ज़ियाउन। सबर जो है वो क्या है? रोशनी। पूरे पूरे जुमले हैं ये। वल कुरान हुज्जतुन लका औ अलैका। और कुरान जो है वो क्या है? हुज्जत है तुम्हारे लिए या तुम्हारे खिलाफ। नमाज नूर है, और सबर क्या है? वो रोशनी है। सबर रोशनी है। इस पर इतनी डिटेल्स है, आप इस पर रिसर्च कीजिएगा, सबर के मतलब अल्लाह के नबी ने ज़िया का वर्ड क्यों यूज़ किया है। क्योंकि ज़िंदगी की असल सबर ही है, और सबर के मतलब बताया कि ये क्या है? ये रोशनी है, कि आजमाइशों के और मुसीबतों के और परेशानियों के अंधेरों में सबर बेसिकली ही रोशनी की और उम्मीद की किरण बनता है। अच्छा, और आगे बड़ी अहम बात जो हमारे लिए सबसे अहम बात है समझने की, वो क्या है? मल कुरान हुज्जतुन लका औ अलैका। कुरान जो है वो क्या हुज्जत है तुम्हारे लिए, तुम्हारे हक में या तुम्हारे खिलाफ। आदिल साहब, इस पर कुरान की एक आयत है, अगर आप में से किसी को याद हो तो मुझे बताएं, कि जब क़यामत वाले दिन रसूल जो है वो मुकदमा कर देंगे अल्लाह की अदालत में, कि अल्लाह इन्होंने कुरान को छोड़ रखा था। याद है वो आयत आपको किसी को? पूरे फुरकान की आयत है ना सर? ये सूरह फुरकान की आयत है।
अल्लाह ताला से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शिकवा करेंगे, या अल्लाह मेरी उम्मत ने कुरान छोड़ दिया। मेरी उम्मत ने कुरान छोड़ दिया था। यानी कि ये इसी हदीस के कॉन्टेक्स्ट में उसको देखें, वल कुरान हुज्जतुन लका अव अलैका, ये कुरान जो है या तो तुम्हारे हक में है या तुम्हारे खिलाफ है। यानी कि जिसने कुरान को छोड़ दिया होगा, तो कुरान ये नहीं कि उसको छोड़ देगा क़यामत वाले दिन। सर ये हदीस भी शेयर सूरह कर फुरकान की दीजिएगा। जो है ना, वो आयत नंबर 30 है। ये वकाल रसूल या रब्बी इन्ना कौमी तखज़ू हादल कुरान महजूरा। रसूल कहेगा, मेरे परवरदिगार, मेरी बेशक मेरी उम्मत ने इस कुरान को छोड़ रखा था। वल कुरान हुज्जतुन लका व अलैका, इन दोनों को जरा आप एनालाइज करें और देखें, और फिर हमारे सोसाइटी का और माशरे का ओवरऑल सूरत हाल देखें क्या है। घर में कुरान जो है ना, वो खुलता ही हमें पता है, यहाँ तो अक्सर रमज़ान में यासीन पढ़ने के लिए। तो इतना बड़ा ये अल्लाह ताला ने हमें ना फ्री में अवेलेबल कर दिया था, तोहफा कुरान का, जिससे हम अपनी दुनिया और आखिरत दोनों को संवार सकते थे, उन उसको समझ कर, उसको पढ़कर, उस पर अमल कर कर। और वो कुरान फिर हमारे लिए सिफारिश बनना था, इंस्टीड ऑफ डैट के कुरान इटसेल्फ जो है ना, वो हमारे खिलाफ भी सिफारिश बनेगा। और ना सिर्फ कुरान, बल्कि रसूल खुद भी गवाही देंगे कि इन्होंने कुरान को छोड़ रखा था। ये आपने सुना है ना, हदीस का मफहूम बता रहा हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि अल्लाह ताला ने ये जो कुरान की दौलत तो हमें दी है ना, जो कुरान का खजाना हमें दिया, इसको मजबूती से पकड़ना है और इसके साथ ही हमने लोगों को जोड़ना है। बाकी सारे मामलात इंशाल्लाह इसी से ही ठीक होने हैं, जितने भी हमें नजर आ रहे हैं। तो इस हदीस से मैं बस जस्ट आपको ये दिखाना चाह रहा था कि हमने जो जुमले पढ़े हैं ना, उनको हमने इस हदीस में हमें वो जुमले छोटे छोटे टुकड़ों के सूरत में नजर आते हैं। और इसमें बहुत एक एक जुमले के पीछे अल्लाह के नबी को जो जवामे कलम बनाया गया था ना, कि आप छोटी बात करते थे और छोटी बात के पीछे इतनी हिकमतें थी, वो इस हदीस से हमें नजर आती है। तो अल्लाह ताला हमें नमाज और सदका और सब्र और कुरान, इन चारों दौलतों से मैं तो समझता हूँ हमें ना मुनव्वर फरमाए, और हमें ये सारी की सारी जो है ना, वो ये दौलतें हमारे नसीब में फरमाए, और इन पर अमल करने, इन पर चलने और इनको अपने अंदर इंस्टॉल करने की अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए। जी, इंशाल्लाह आज का लेसन आपका ख़त्म हो गया। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे सेम टाइम पर। ये कॉन्सेप्ट को आपने प्रैक्टिस करना है। इंशाल्लाह कल हम इसको कंप्लीट करेंगे, और कल इंशाल्लाह आपको अनाउंसमेंट भी कर देंगे जो नेक्स्ट आपका टेस्ट होगा। तब तक के लिए अल्लाह, फिर इंशाल्लाह नमाज का टाइम हो गया। जज़ाकल्लाह खैर। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता।